सैलरी आने में अभी 15 दिन बाकी है और अभी सारा पैसा ख़त्म हो गया। पैसा ही नहीं बच रहा है। 12 साल के एक्सपीरियंस में जैसे लग रहा है परिवार चलाना कितना मुश्किल हो गया। ऐसा क्या करे कि सैलरी मेरा बढ़े। 12 साल में भी इतना कम सैलरी है मेरा, ना कोई सेविंग हो रहा है ना कुछ हो रहा है। बस जितना पैसा आ रहा है सब खर्चा ही हो जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। आप देखो, मैंने हिसाब लगाया अपने खर्चे का, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। खर्चा देखो, मेरा 2 BHK का घर है, 15,000 रुपया मेरा रेंट है। 2 बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, 12,000 रुपया पढ़ाने में लग रहा है। इलेक्ट्रिक का, बिजली का बिल 3,000 के आसपास आता है। गैस का बिल 2,000 रुपया आता है। खाने में 15 से 20,000 रुपया दूध मिला के लग जाता है। जीवन तो EMI पे ही चल रहा है। 15,000 रुपया EMI चल रहा है, EMI पे ही जीवन चल रहा है। पेट्रोल, मोबाइल का 3,000 मिला लो, 3 मोबाइल रिचार्ज होता है, घर भी भेजना रहता है। तो आप देखो कि ये सब टोटल मिला के 80,000 के आसपास तो मेरा ऐसे खर्चा है। सैलरी है 77-78 और 80,000 रुपया खर्चा है। कैसे घर चलेगा? आज के ज़माना में पैसा कमाना कितना महत्वपूर्ण है। इतना कम सैलरी हो के जैसे लग रहा है केमिकल इंजीनियरिंग करके मैंने कौन सी गलती कर दी। कभी कभी तो ऐसा लगता है कौन सा पढ़ाई कर लिया कि सैलरी ही नहीं बढ़ रहा है। अभी क्या ऐसा रीज़न है? कैसे आपका सैलरी बढ़ेगा? परिवार चलाना बहुत तकलीफ़ है। डेली दिन रात बीवी का ताना सुनना, पैसा नहीं है, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अभी जो है उसको ही पकड़ के रखना है। जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैंने जो गलती की वो बहुत मैं पछता रहा हूँ कि अगर मैं स्टार्टिंग में कंपनी जंप करता, क्या मैंने गलती की, क्या की, तो आज मैं बताऊँगा। मैंने आपको बताया, बहुत तकलीफ़ है। मैं अपना रियल प्रॉब्लम बता रहा हूँ आप लोगों के साथ कि जो मैंने जो गलती की, आप वो गलती कभी नहीं करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। जैसा कि आपने ये स्टोरी देखा, शायद ये स्टोरी मेरे जैसे बहुत सारे इंजीनियर लोग की भी हो सकती है। चाहे आप कोई सा भी इंजीनियर हो। आज से जो 5 साल पहले 10 साल पहले जो मैंने गलती की, 12 साल हो गया मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए, उससे भी 4 साल पहले जो मैंने गलती की, जिसकी वजह से आज मैं कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ। किसके लिए? बस पैसे के लिए। तो क्यों आज 12 साल के एक्सपीरियंस पे भी मेरा 14 लाख का सैलरी है और 1 साल के एक्सपीरियंस पे 10 लाख का सैलरी है। तो आज मैं ये सैलरी का जो वेरिएशन है कि 12 साल के एक्सपीरियंस पे किसी का सैलरी 14 लाख, किसी का 30 लाख और किसी का 50 लाख है। मैं खासकर इसमें केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा। तो क्यों ऐसा है? 1 साल वाला का फ्रेशर का सैलरी 10 लाख और जो 12 साल हो गया उसका सैलरी 12 लाख। तो आज मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा जो मैंने 12 साल में देखा। ये सैलरी का इतना डिफरेंस क्यों है? किसी ने पूछा कि आपकी सैलरी जो बढ़ती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो आज मैं आपको इन सारे बातों का, अगर आप कोई से भी इंजीनियर हो, खासकर केमिकल इंजीनियर, तो मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और हमारे चैनल में नए हैं तो भाई साहब हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा कमेंट कर दीजिए। जितना मुझे पता होगा मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, अगर आप केमिकल इंजीनियर लेने की सोच रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम सैलरी स्टार्टिंग से अगर पैकेज, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में जाओ। प्राइवेट सेक्टर में अगर कोर इंडस्ट्री, मैं दूसरे सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं कोर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अगर आपने कोर इंडस्ट्री में ज्वाइन किया है ना प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 14 लाख। अगर PSU सेक्टर में भी जाते हो ना तो आपका 19 लाख, 20 लाख, 21 लाख, इससे ज़्यादा आपको सैलरी केमिकल इंजीनियरिंग का स्टार्टिंग में PSU गवर्नमेंट ONGC भी नहीं देगी। ONGC भी 19, 20, 21 लाख के अंदर ही देती है। हाँ, अगर आप नॉन कोर इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर में जाते हो तो आपको एज ए केमिकल इंजीनियर अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो सैलरी रहेगी आपका 19, 20, 21 लाख तक ही रहेगा स्टार्टिंग। जो फ्रेशर का अगर कॉलेज से हो या गेट के थ्रू हो, उसके बाद अभी आप मेरा टॉपिक आज कंटेंट ये है कि जैसा कि एक मेरे फॉलोअर ने पूछा, सर 12 साल के एक्सपीरियंस में
आपका सैलरी 14 लाख है और मेरा फ्रेंड का सैलरी जो मेरे साथ काम करते हैं उसका सैलरी 28 लाख है, किसी का 25 लाख है, किसी का 30 लाख है, किसी का 36 लाख है। ऐसा क्यों? ये इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। और वही अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पर अगर गल्फ में जाते हैं तो 12 साल के एक्सपीरियंस पे आपका सैलरी 36 लाख भी हो सकता है, 50 लाख, 1 करोड़ का भी पैकेज हो सकता है। कोर इंडस्ट्री, खासकर कोर इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अगर देखिए ये हो गया एक्सपीरियंस लेवल पर, तो क्यों है तो मैं आगे बताऊंगा। अब मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस फ्रेशर लेवल। फ्रेशर लेवल पे अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में अगर अप्रेंटिस पोस्ट पे जाते हो तो आपका सैलरी 15,000 रुपया रहेगा। अगर आप कॉलेज से प्लेसमेंट लेते हो तो 5 लाख भी हो सकता है, 7 लाख भी हो सकता है, 9 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 12 लाख भी हो सकता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हो तो आपका सैलरी 19 लाख, 20 लाख, 18 लाख, 17 लाख, 12, 13, 14 लाख भी हो सकता है। तो इतना वेरिएशन क्यों है, किस पर आपकी सैलरी डिपेंड करती है? तो आज मैं आपको भाई साहब यही सब बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहे। तो भाई साहब किसी भी केमिकल की इंजीनियर की सैलरी 5 बातों पे डिपेंड करती है। 4 बातों को तो मैं बताऊंगा, ये जो 5वां बात है ना, ये लास्ट में, ये टॉप सीक्रेट बात है, ये मैं अलग से आपको धीरे से बताऊंगा। तो जो 4 इंपॉर्टेंट बात है जिस पे आपकी सैलरी डिपेंड करती है, पहला आपका स्टार्टिंग। आप स्टार्टिंग सैलरी आपका क्या है? अगर स्टार्टिंग ही कम होगा ना तो आपका सैलरी आगे जाके कम होगा, वो भी मैं बताऊंगा एग्जांपल देके। तो स्टार्टिंग आपका सैलरी कहाँ पर है, कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? आपका स्टार्टिंग कितना पैसा मिला वो आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा। आईआईटी कॉलेज में है या एनआईटी कॉलेज में। आईआईटी कॉलेज से प्लेसमेंट होगा तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, नॉन आईटी से होगा तो भी पैकेज तो मिलेगा, लेकिन उसके आईआईटी के कंपेयर में थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन आपका स्टार्टिंग सैलरी जो ना, आपको स्टार्टिंग में अगर कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, आप गेट के थ्रू अगर आप स्टार्टिंग में अगर जॉब ले लेते हो पीएसयू सेक्टर में तो आपका 18, 19, 20, 22 लाख का तक का पैकेज स्टार्टिंग होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको 2 लाख से लेके सीटीसी से लेके आपका सैलरी 12, 13 लाख तक ही होगा स्टार्टिंग फ्रेशर लेवल पर। उसके बाद दूसरा आपका कॉलेज का सिलेक्शन। जब आप स्टार्टिंग में जो एडमिशन लेते हैं ना, जो हम लोगों ने जो गलती की, जो स्टार्टिंग में अगर आपने अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन नहीं किया, कॉलेज इंजीनियरिंग करने के लिए आईआईटी एनआईटी में नहीं किया, अगर प्राइवेट लोकल किसी कॉलेज में कर रहे हो तो आपको वहाँ से प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा। अगर प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा तो आप अप्रेंटिस के 15,000 रुपये के लिए भाट को 15,000 रुपये के लिए जॉब करो, या 2 लाख 3 लाख के सीटीसी पे कहीं भी ऑफ कैंपस ट्राई करो, या गेट के थ्रू मेहनत करो। तो आपका सैलरी कॉलेज का भी सिलेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कॉलेज का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर आप आईआईटी से पढ़े हो या एनआईटी से पढ़े हो तो उसमें अगर कोर इंडस्ट्री आती है तो आपको मैक्सिमम 20-22 लाख पैकेज मिलेगी। अगर नॉन कोर इंडस्ट्री आती है तो भाई नॉन कोर इंडस्ट्री में आपका पैकेज 50 लाख 60 लाख भी हो सकता है, तो उसका बारे में मैं कोई कॉमेंट नहीं करूँगा। तीसरा, आप कैसी कंपनी में जा रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी में जा रहे हो या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में जा रहे हो। प्राइवेट में जा रहे हो तो एमएनसी में जा रहे हो कि लोकल इंडियन कंपनी में जा रहे हो। देखो भाई, अगर आप पीएसयू सेक्टर में एक बार आपका जॉब लग गया ना तो लाइफ सेट है, आप कभी जॉब चेंज करोगे ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना फैसिलिटी है तो आपको जॉब चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में आ गए जैसे मेरी तरह, तो जॉब चेंज करते रहो, सैलरी कम रहेगा तो जॉब चेंज करते रहो, तो धीरे धीरे आपका सैलरी बढ़ता रहेगा। उसके बाद उस कंपनी में आपका कैसा कंपनी है, ग्रोथ कैसा हो रहा है, इंक्रीमेंट कैसा आ रहा है, आपका प्रमोशन कैसा आ रहा है, तभी आपका सैलरी आपका बढ़ेगा। नहीं तो आपको क्या होगा, सैलरी नहीं बढ़ेगा। तो जैसे मेरा सैलरी नहीं बढ़ा, पिछला कंपनी में 5 साल काम किया, सैलरी ग्रोथ नहीं हुआ तो मेरा सैलरी कम है। तो ये एक फैक्टर है। और चौथा, कितने टाइम में भाई साहब आप जॉब चेंज करते हो। भाई जॉब चेंज करना भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कंपनी में 5 साल 6 साल निकाल दिए, जैसे मैंने निकाल दिया, और वहाँ इंक्रीमेंट नहीं है तो सैलरी आपका 10% ही बढ़ेगा, और जंप करते हो तो 40% बढ़ेगा। उसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण सैलरी बढ़ने का जो राज है ना, आप प्रैक्टिकली, मैं ओपनली बोलता हूँ, कितना आप कंपनी में आपका इन्वॉल्वमेंट है। वो तो सबका रहता है सर, आप सही पॉइंट पर आओ, मुद्दे पर आओ, आप जो बोलना चाहते हो। तो मुद्दा ये है, मैं ओपनली बोलता हूँ, आप कितना साहब का उठाते हो, लिफ्ट अप कितना करते हो, साहब के आगे पीछे कितना करते हो। सच्चाई है। अगर किसी को बुरा लगे तो बुरा लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप भी कभी काम किए होगे, चाहे एक्सपीरियंस वाले कोई भी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये सच्चाई है। जितना आप साहब का पुशअप करते हो, जितना उठाते हो साहब का ना, तो आपका सैलरी ना साहब आप पे ज़्यादा ध्यान देता है। ये रियलिटी है प्राइवेट सेक्टर की, तो रियलिटी मैंने देख लिया।
ये देख लिया। हाँ, किसी कंपनी में अगर फिक्स है कि आप काम करो ना करो, कैसा परफॉर्मेंस है, 5% आ रहा तो वो कंपनी का अच्छा है, लेकिन बाकी सभी 90% कंपनी में मैं देख रहा हूँ, जितना आप लिफ्ट अप करोगे, साहब का उठाओगे आगे पीछे, साहब कैसे हो, क्या कर रहे हो, कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर दूँ, तो ये सब करोगे ना तो इस सब में थोड़ा आगे बढ़ोगे। तो आप पूछोगे सर आप करते हो? देखो भाई, अभी झूठ क्या बोलूँ, सब थोड़ा थोड़ा करते ही हैं। मैं भी नहीं बोलूँगा, मैं भी नहीं करता हूँ। साहब आते हैं तो रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है, काम तो करना ही पड़ता है, साहब के साथ थोड़ा वैल्यू बनाना पड़ता है। साहब के साथ लड़ाई नहीं कर सकते आप कंपनी में। अदरवाइज अगर एक बार अगर आप साहब की नज़र में चढ़ गए, साहब के अगर हार्ट को, दिल को दुखा दिए, तो आपका इंक्रीमेंट, आपका लाइफ, आपका ग्रोथ उस कंपनी में नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, बॉस अगर बेवकूफ़ भी है, गधा भी है ना आपका बॉस, तो बॉस इज बॉस। बॉस की ईगो को कभी कंपनी में हर्ट नहीं करना। अगर आपको लग रहा है कि मेरा बॉस कैपेबल नहीं है तो आप जॉब चेंज कर लें, लेकिन बॉस के साथ अगर आप आर्ग्यू करते हैं तो आपका ग्रोथ लाइफ उस कंपनी में आगे जाके नहीं होगा। जब ये मैं अपना रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो अपने बॉस के साथ हमेशा अपना एक लेवल मेंटेन कीजिए, उनके साथ एक रिलेशन बनाइए। हाँ, उठाना नहीं है तो मत उठाइए, लेकिन काम में अपना उसके साथ कभी आर्गूमेंट मत कीजिए, अदरवाइज आपका ग्रोथ उस कंपनी में नहीं होगा। ये सबसे बड़ा फैक्टर है भाई साहब, आप थोड़ा इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं दो बंदे की। दो बंदे ने रिलायंस इंडस्ट्री ज्वाइन किया, एक था राम, एक था श्याम। सेम सीटीसी पे 9 लाख पे दोनों का प्लेसमेंट हुआ। पहले वाले ने 6 महीना के बाद ही कंपनी चेंज कर दिया, 30% राइज पे उसने कंपनी छोड़ दिया। उसका सैलरी हो गया 11.7। उसने वहाँ 2 साल काम किया, वहाँ 2 इंक्रीमेंट लिया, 20% उसका इंक्रीमेंट हुआ 2 साल में, 14 लाख हुआ। उसके बाद उसने उस कंपनी को भी छोड़ दिया, दूसरी कंपनी भी छोड़ दिया और स्विच करके 35% राइज लिया और उसका सैलरी हो गया 19 लाख के आसपास। मतलब 2.5 ईयर में उसका सैलरी हो गया 19 लाख। उसी के कंपेयर अब बात करते हैं उसके दूसरे फ्रेंड की। दूसरे फ्रेंड ने 1 साल काम किया, उसका सैलरी 7% बढ़ा, मतलब 9 लाख 9.6 हुआ। फिर उसके बाद 10% जैसा दूसरे साल उसने फिर 2 साल में उसका 2 साल वहाँ काम किया, उसका सैलरी हो गया 10.5 जैसा। उसके 6 महीना के बाद 2.6 ईयर के बाद उसने जंप किया, 35% राइज लिया, उसका सैलरी है 14 लाख। तो एक फ्रेंड का सैलरी 2.5 साल के बाद 14 लाख है और एक फ्रेंड का सैलरी 90 लाख है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एक फ्रेंड ने कंपनी चेंज किया, वहाँ देख लिया इंक्रीमेंट नहीं है तो उसने कंपनी चेंज कर लिया। एक दूसरे फ्रेंड ने 6 महीने में ही कंपनी चेंज कर लिया, एक फ्रेंड वहाँ रुका 2 साल। तो कितना अंतर हो गया। जैसे मेरा सैलरी में कितना डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको स्टार्टिंग में अगर प्राइवेट सेक्टर या एमएनसी है, नॉन एमएनसी कंपनी है, तो आपको अपना सैलरी देखना है, पैकेज बढ़ाना है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। मेरे जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया, ये दिस इज माई रियल सिचुएशन राइट नाउ। तो आप समझ लो कि इतना कम सैलरी में फैमिली लेके सरवाइव करना केमिकल इंजीनियर के लिए बहुत टफ हो गया है आज के टाइम में। तो अगर आप सही समय पे सही कॉलेज का सिलेक्शन, सही समय पे अगर कंपनी चेंज नहीं करते हो तो आगे जाके आपको बहुत मुसीबत होगी। आज मैं कंपनी चेंज करना चाहता हूं, लेकिन आपको कंपनी चेंज करना है, लेकिन ये भी देखना है कि कैसी इंडस्ट्री है। किसी भी इंडस्ट्री में नहीं चले जाने का, लेकिन अभी मैं सिचुएशन, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी सैलरी किस बातों पे, 4 बातों और लास्ट जो बातें हैं वो जो आप समझते हैं, तो इस सब पे डिपेंड करती है। लेकिन आप देखिए, कंपनी चेंज करो, नो डाउट कंपनी चेंज करो, लेकिन कंपनी चेंज करने से पहले आप ध्यान रखो, आजकल मार्केट बहुत ख़राब है। बहुत कंपनी सेफ्टी बाईपास करती है, सभी कंपनी अपने प्रोडक्शन पे फोकस करती है, जिसकी वजह से उस सेफ्टी को बाईपास करती है, इग्नोर करती है। तो वैसी कंपनी में नहीं चले जाना भाई साहब, पैसे के लिए, थोड़े पैसे के लिए, जहाँ आपकी लाइफ हर दिन खतरे में है। तो मेरे चैनल में बहुत सारा ऐसा कंपनी के बारे में बताया गया है जो यहाँ की टॉप बेस्ट कंपनी है। और देखो भाई, केमिकल इंजीनियर हैं, स्ट्रगल तो है, सैलरी नहीं मिल रहा है। एक फॉलोअर ने बोला कि सर कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्या करें? अभी क्या करोगे दोस्त, मैं तुम्हारे इस बातों पर ही वीडियो बना रहा हूँ। क्या करोगे? आप गुजरात की तरफ मूव करो, भरूच अंकलेश्वर की साइड आप आओ, रहो। यहाँ थोड़ा स्ट्रगल है, ये नहीं कहता कि मैं आपको जॉब दे दूंगा। यहाँ पर आओ, स्ट्रगल करो, रहो, कंसल्टेंसी मिलो, मेरे से बात करो, जितना मेरे से होगा मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। लेकिन आप बोलोगे सर मेरे कंपनी में, अपने कंपनी में जॉब लगा दो, तो वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं सॉरी बोलता हूँ इसके लिए, लेकिन मैं आपको गाइडलाइन जरूर प्रोवाइड करूंगा, कैसे प्रिपरेशन करना है ये जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो आपकी सैलरी आपने देखा कि किन किन बातों
चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो देखो स्टार्टिंग में केमिकल इंजीनियर की सैलरी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो कम रहेगा। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हो तो आपको जॉब चेंज करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको स्टार्टिंग में 18-19 लाख और आपका सैलरी का 60 से 70% आपका सेविंग होता है गवर्नमेंट सेक्टर में। इतना फैसिलिटी है। तो मैं सभी केमिकल इंजीनियर को भाई साहब यही बोलता हूँ, अगर आप केमिकल इंजीनियर है ना तो गेट के थ्रू PSU, ONGC, गेल, भेल, सेल, इंडियन ऑयल, EIL, इंडियन इसरो सब में जॉब लो। मेरा भी ड्रीम था, मेरे से नहीं हो पाया, लेकिन आप लोग अगर कर सकते हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तो आप करो। और डिप्लोमा के बाद बीटेक जरूर करो, जॉब मत करो। तो वीडियो के लास्ट में एक ने किसी से पूछा कि सर आप सभी कंपनी प्रोडक्शन में ही ले लेती है फ्रेशर और केमिकल इंजीनियर को। तो देखो कंपनी का जहाँ रिक्वायरमेंट है ना, फ्रेशर लेवल पे आपको हायर करेगी, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ आपको डालेगी। वहाँ अगर रिक्वायरमेंट है प्रोसेस का तो प्रोसेस में उसको बोलो, आप प्रोसेस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो कंपनी में आप ज्वाइन करो। फ्रेशर हो आप प्रोफाइल मत देखो, आपको स्टार्टिंग में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है चेंज करो। ये स्टार्टिंग का जो 5-6 साल 7 साल होता है ना, उस टाइम आप किसी भी फील्ड में इनिशियली जंप कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो। लेकिन अब मैं 12 साल में हो गया, मैं प्रोडक्शन में हूँ, प्रोसेस में जाना चाह रहा हूँ, तो कोई मुझे जल्दी नहीं लेगी। हाँ, इसी कंपनी में रह के अगर मेरे अपर पोस्ट में वैकेंसी आती है प्रोसेस इंजीनियर में, तो वहाँ मैं अगर अप्लाई करूँगा, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो फिर मैं वहाँ सीखूंगा, तो फिर मैं वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो मैं वो एक्सपीरियंस दूसरे कंपनी को दिखा सकता हूँ। तो आप समझे, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन में ही आपको लेता है। आप कंपनी को बोल सकते हो कि मुझे प्रोसेस में जाना है, मुझे डिजाइनिंग में सीखना है। अगर रिक्वायरमेंट रहेगा, वहाँ वैकेंसी रहेगा, डेफिनेटली आपको लेगा। तो अभी आप ये मत सोचो अगर आप फ्रेशर हो तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए तो भाई ये सब सोचना ही नहीं है। PSU सेक्टर में अगर आपको नौकरी लग गया तो कभी आप जॉब चेंज नहीं करोगे। सबसे बड़ी बात, प्राइवेट सेक्टर में हो जॉब चेंज करते रहो। कब तक चेंज करते रहो? जब तक आपका सैलरी एक मुकाम तक नहीं मिला। अगर आपको लग रहा है कि केमिकल इंजीनियरिंग में मेरा सैलरी नहीं बढ़ने वाला है तो आप गल्फ की तरफ ट्राई करो, लेकिन एक्सपीरियंस पे, रिलायंस रिफाइनरी का एक्सपीरियंस या पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस होगा तभी आप बाहर की तरफ ट्राई कर सकते हो। या तो आप बाहर जाके स्टडी करो, जर्मनी, अमेरिका, USA, स्विट्जरलैंड, वहाँ जाके स्टडी करो, फिर वहाँ पे जॉब लो, फिर अपॉर्चुनिटी बहुत है। उसका मैं एक एक्सेप्टेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि बाहर कितना अपॉर्चुनिटी है, कितना सैलरी मिलता है इंडिया से बाहर। तो मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो। भाई हमारे वीडियो को थोड़ा फॉलो कर लीजिए, थोड़ा वीडियो को थोड़ा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। जितना मुझे पता होगा डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।